दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कजरी की बहादुरी। कजरी ने किया राक्षस का अंत। ज्वालापुर नामक गांव के पास एक आदिवासी कबीला रहता था। कबीले में सुकाए नामक युवक रहता था। वह जादू से मनचाहा रूप बदल लेता था। दिन में वह आदमी के वेश में रहता था, किंतु शाम होते ही किसी जंगली पशु के रूप में बदल जाता था। गांव में हर रात कोई न कोई घटना होती रहती थी। दहशत का माहौल बना हुआ था। कोई भी रात के समय घर से बाहर नहीं निकलता था। उसी गांव में एक अकेली गरीब बुढ़िया रहती थी। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाती और उनको बेचकर अपना जीवन बसर करती थी। एक दिन शाम के समय बुढ़िया जंगल से लकड़ियां काटने गई। उस दिन वह जंगल के काफी अंदर तक चली गई। एक तो शाम का समय था और जंगल के काफी अंदर जाने के कारण उसको वापस लौटने में रात हो गई। उसी शाम सुकाय ने भेड़िए का रूप धारण किया और शिकार की तलाश में चल पड़ा। बुढ़िया जंगल से लकड़ी काट कर लौट रही थी। भेड़िया बने सुकाय ने बुढ़िया को देख लिया। वह दबे पांव उसके पास पहुंचा और बोला, आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। बुढ़िया के तो होश ही उड़ गए। अचानक उसे जान बचाने की तरकीब सूझ गई। मुंह बनाकर बोली, खाना है तो खा लो, पर मुझ में वह स्वाद कहाँ जो कजरी में होगा। सुकाय ने गरज कर पूछा, कजरी कौन है? बुढ़िया बोली, वह 7 भाइयों की अकेली बहन है। अच्छा भरा हुआ शरीर है, कितना ताज़ा मांस है। सुकाय ने बुढ़िया से वादा किया, अगर तुम्हारी बात सच हुई तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अगर ये बात गलत हुई तो तुम्हें खा जाऊंगा। बुढ़िया ने उसे बताया कि कजरी के भाई जब घर से बाहर जाते हैं तो उसे कमरे में बंद कर जाते हैं। जब बाहर से भाई संकेत करते हैं तभी वह दरवाज़ा खोलती है, अन्यथा वह बाहर नहीं निकलती। सुकाय ने पूछा, कैसा संकेत? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं एक दिन वहाँ से गुजर रही थी तो मैंने उनकी बातचीत सुनी थी। वह बहन से कह रहे थे, जब हम कहें हमारी प्यारी बहना, हम ना कोई पराए हैं, तेरी ही माँ के जाए हैं, द्वार पर हम आए हैं, तभी तू द्वार खोलना। सुकाय उस संकेत को पाकर खुश हुआ। बुढ़िया उसे कजरी का घर दिखाकर लौट गई। सुकाय अपनी आवाज़ बदलना भूल गया। अपनी कठोर आवाज़ में उसने संकेत वाक्य दोहराया। कजरी जान गई कि यह आवाज़ उसके भाइयों की नहीं है। उसने दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। सुकाय गुस्से से भरा हुआ बुढ़िया के पास पहुंचा। जैसे ही वह उसे खाने लगा, चालाक बुढ़िया ने कहा, चलो मैं साथ चलकर दरवाज़ा खुलवाती हूँ। बुढ़िया ने ठीक उसके भाइयों जैसी आवाज़ में पुकारा। इस बार कजरी धोखा खा गई। उसने दरवाज़ा खोल दिया। अजनबी सुकाय को देखकर वह घबरा गई। सुकाय ने उसकी सुंदरता देखी तो उसे खाने का निश्चय त्याग दिया और कजरी से शादी करने का मन बना लिया। इसलिए वह कजरी को उठाकर अपने साथ ले गया। रोती कलपती कजरी रास्ते में अपने दुपट्टे के टुकड़े फेंकती गई ताकि उसके भाई इन टुकड़ों की मदद से उस तक पहुंचकर उसको बचा सकें। सुकाय ने कजरी से जबरदस्ती विवाह कर लिया। निश्चित समय पर उनके वहाँ उत्तर का जन्म भी हुआ। वह भी पिता की तरह राक्षसी स्वभाव का था। कजरी ने सुकाय को अपने विश्वास में ले लिया। उसने दिखावा किया कि वह पिछली सब बातें भूल चुकी है तथा सुकाय को दिल से चाहती है। बातों ही बातों में उसने सुकाय के रहस्य में संसार की सब बातें जान ली। उसने भयभीत होते हुए पूछा, कहीं तुम्हें किसी ने मार दिया तो मेरा क्या होगा? सुखाए खिलखिलाकर बोला कि मुझे कोई नहीं मार सकता। कजरी ने कहा, यह कैसे हो सकता है? आप कौन सा अमर हो जो आपको कोई नहीं मार सकता? सुकाय ने अपने मरने का एकमात्र रास्ता भी बतला दिया। उसने कहा, मेरी मौत इस खंजर से हो सकती है। इस खंजर के बिना मुझे
कोई नहीं मार सकता। कजरी दिन रात उसे खत्म करने के उपाय सोचती रहती थी। एक दिन उसने सुकाए को एक बांस की नली देकर कहा, प्रिय, तुम इसमें पानी भर लाओ, मैं स्वादिष्ट खाना बना रही हूँ। इससे पहले सुकाए ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा था। वह उसकी बातों में आकर नदी पर चला गया। कजरी ने उसके जाते ही घर की हर वस्तु को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। सुकाए की सभी जादुई चीज़ें भी नष्ट कर दी। इतने पर भी जब कजरी का गुस्सा शांत न हुआ तो उसने पूरे घर में आग लगा दी। इधर सुकाए बांस की नली में पानी भर रहा था। ज्यों ही वह पानी भरता, बांस की नलकी खाली हो जाती। दरअसल उस नली में दोनों ओर छेद था जो बाहर से दिखाई नहीं देता था। कजरी के मुंह में सुकाए बहुत समय तक खोखली नली में पानी भरता रहा। कुछ समय बाद असल बात सामने आई। उसके क्रोध की सीमा न रही। वह हुंकारता हुआ घर की ओर दौड़ा। कजरी ने राक्षस बालक को भी आग में डाल दिया। कजरी सुकाए का अंत करने के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। सुकाए के आते ही उसने उसी के बताए हुए खंजर से उसका वध कर दिया। तभी उसके सातों भाई भी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। अपनी बहन की सूझबूझ और चतुराई को देखकर वे दंग रह गए। उन्होंने कजरी की पीठ थपथपाई व उसे गले से लगा लिया। बहादुर कजरी ने वेश बदलने वाले खतरनाक सुकाए नामक राक्षस के जादू का सदा के लिए अंत कर दिया। कजरी व उसके भाई खुशी खुशी अपने घर लौट गए।